अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां एकटा आई पैघ हादसा होइत बचि गेल। दरअसल एकटा स्कूली बस एक गड्ढा में पलटि गेल, जाहि कारण किछु देर के लेल तो अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न भ गेल। आई सुबह बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र में एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पानी भरल गड्ढा में पलटि गेल, जाहिमे कई बच्चा बस में सवार छला। ताजा जानकारी के अनुसार बस के निकाल लेल गेल और बच्चा सबके सुरक्षित बाहर कऽ लेल गेल। किछु देर के लेल तो ओहिठाम अफरा तफरी के एहन माहौल खड़ा भेल जे लोग काफी चिंतित भ गेला बच्चा सबके लऽ कऽ, लेकिन भगवान के कृपा से सब बच्चा सुरक्षित निकाल लेल गेला। स्थिति के गंभीरता के अंदाजा एहि बात से लगा सकै छी जे पूरा के पूरा बस पानी में समा गेल छल। चीख पुकार मचि गेल छल ओहिठाम। मौका पर पुलिस पहुंचल और राहत कार्य शुरू भ गेल। आई बस में 38 स्कूली बच्चा सवार छला। 'पंचायत चुनाव के दोसर चरण में मतगणना के आई तिथि निर्धारित छल, जे आई सुबह मतगणना कार्य सुपौल में भी शुरू भ गेल। बिहार पंचायत चुनाव के दोसर चरण में सुपौल जिला के पहिल चरण के काउंटिंग आई सुबह शुरू भेल। काउंटिंग में डीएम महेंद्र कुमार खुद मौजूद छला। वो मीडिया से मुखातिब होइत काउंटिंग के बारे में पूरा जानकारी दिलन। देर शाम तक पूरा रिजल्ट क्लियर होय के संभावना अछि। ऐसा पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। खुद जिलाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के पूरा जायजा लेलन। मतगणना केंद्र पर काफी सख्ती बरतल जा रहल छल। चुनावी आचार संहिता के पूर्णतः पालन कराबे के जिला प्रशासन प्रयास कर रहल छल। एहिठाम कुल 1006 उम्मीदवार अपन किस्मत आजमा रहल छला। धीरे धीरे रिजल्ट एनाइ शुरू भ गेल छल, लेकिन देर शाम तक ई पूरा रिजल्ट क्लियर भ पायत। सुरक्षा व्यवस्था के सर कैसे प्रबंध? सुरक्षा देखिए, हर गेट पे हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बैरिकेड लगाया गया है। एक लिमिट है कि वहीं तक कैंडिडेट और उसके एजेंट आएंगे। जब हम उनको बुलाएंगे कि इस पंचायत के लोग आएंगे तो सिर्फ वही लोग आएंगे। उनको जो भी कैंडिडेट्स या एजेंट आएंगे बिना अपने मोबाइल को छोड़ के आना है उनको। तो इस पूरे कंपाउंड में घुसने के लिए 2 गेट दिया गया है। इन सामने जो गेट है ये इनका है, और जो भी अंदर से जो भी कैंडिडेट या एजेंट्स निकलेंगे हमारा पश्चिम साइड वाला गेट से उनका एग्जिट गेट है। सुपौल में आई एक बीएसएनएल कर्मी के ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सुपौल सदर बाजार स्थित बीएसएनएल कार्यालय में काम करे वाला बीएसएनएल कर्मी के देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जाहि के बाद परिजन सब में कोहरा मच गया। दरअसल कई वर्ष से मोहनपुर मनिहारी के रहे वाला आजाद नामक बीएसएनएल कार्यालय के कर्मी एहिठाम तैनात छला, जहां देर रात उनक मौत हो गई। बतायल गेल जे 10 बजे से सुबह 5 बजे के ड्यूटी में वो कार्यालय में ही ड्यूटी कर रहल छला। एहि दौरान उनक हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के सूचना बीएसएनएल के अधिकारी और अन्य कर्मी के देल गेल, जाय के बाद डॉक्टर के टीम ओहिठाम पहुंचल और कर्मी के इलाज करे के प्रक्रिया शुरू भेल, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर मृत घोषित कऽ देलनि। मौका पर पहुंचल बीएसएनएल एसडीओ इंद्रदेव कुमार बतौलनि जे घटना के सूचना उनक परिजन के दऽ देल गेल हन और आगा के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। ये तो पदस्थापित थे काफ़ी लंबे समय से। मैं यहाँ पे बीएसएनएल में 2002 में आया हूँ। इससे पहले से ही पदस्थापित थे और रात में एक्चुअली इनका ड्यूटी था 10 बजे से, और मुझे 3:30 बजे के आसपास जो है एक दूसरे स्टाफ ने फ़ोन किया कि आज़ाद जी जो है बेहोश हो गए हैं और जल्दी से आइए। हम और हमारे एक और जेई साहब हैं, तो वो आए तो उनको उठा के लाए, हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में यहाँ जो है डॉक्टर जो है मृत घोषित कर दिए। जी, ये 2002 से थे यहाँ पर? 2002 में मैं आया हूँ। मैं भी ज्वाइन किया हूँ 2002 में। उससे पहले से ही एम्प्लॉयड है। ये तो अब रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि कितने दिन से। परिजन वगैरह आ गए हैं क्या? उनके चाचा जी आए हैं, उनके भाई साहब, छोटे भाई आए हैं। मोतिहारी में एक घर में बनल गोदाम से चोर सब कॉस्मेटिक सामान के चोरी कऽ लेलक।
मोतिहारी के घोड़ासहन बाजार में कॉस्मेटिक दुकानदार अशोक कुमार के घर अवस्थित गोदाम के ताला तोड़कर अज्ञात चोर बीतल रात लगभग 1 लाख के मूल्य के सामान चोरी कर लेलक। कॉस्मेटिक आइटम विक्रेता के दुकान संत रामायणी दास मंदिर परिसर में अछि। ओते पोस्ट ऑफिस रोड और आर्य समाज मंदिर से सटल अपन निजी मकान में अपन गोदाम बनाकर रखने छला, जहां दुकान से संबंधित कॉस्मेटिक आइटम रखल जाय छल। बीतल रात अज्ञात चोर पहले मेन गेट के कुंडी तोड़ देलक और उसके बाद फिर दोसर मंजिल पर चढ़कर गोदाम के कुंडी मरोड़ कर तोड़ देलक और गोदाम में प्रवेश कर चोरी के घटना के अंजाम देलक। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। रात चोरी हो गया है, लगभग 1 लाख रुपए के करीब में सामान गायब हो गया। आपका नाम? अशोक कुमार। किस चीज़ का व्यवसाय है? फार्चून का है, श्रृंगार आइटम है आपका। तो आपको सूचना कब जानकारी मिली? सुबह में हम आए हैं सामान रखने गोदाम में, देखते हैं ताला टूटा हुआ है। कितना का लगभग सामान लग गया? लगभग 1 लाख रुपए के करीब में। मोतिहारी के केसरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के प्रक्रिया पूर्ण भ गेल। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लऽ कऽ भऽ रहल नामांकन के प्रक्रिया पूर्ण भ गेल। एहि संदर्भ में स्थानीय बीसीओ सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार बतौलनि जे अखन तक सब पंचायत में मुखिया पद पर 133 प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करें, जबकि सरपंच पद के लेल 107 और पंचायत समिति पद के लेल 163 प्रत्याशी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें, जाहिमे मुखिया पद के लेल 75 पुरुष 58 महिला अपन नामांकन करेलन। ओते सरपंच पद के लेल 55 पुरुष और 52 महिला प्रत्याशी नामांकन करेलन, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लेल 79 पुरुष और 84 महिला अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें। लगभग 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें हैं। नामांकन प्रक्रिया में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखल गेल। नामांकन के दौरान पुलिस पदाधिकारी कलीम खां के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात छल। एहि अवसर पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार कहलनि जे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। वो बतौलनि जे नामांकन पत्र के समीक्षा 4 और 5 के हैत और प्रतीक चिन्ह ओहि के बाद आवंटित कयल जायत। मौका पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सिंह, मंजूर आलम, सज्जाद अहमद समेत कई कर्मचारी मौजूद छला। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मैं सहायक निर्वाची पदाधिकारी बीसीओ संतोष कुमार मुखिया और सरपंच और पंचायत समिति की नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। नामांकन का माने कई दिन से नामांकन चल रहा है? नामांकन प्रक्रिया 25 तारीख से चल रहा है। 5वां दिन आज अंतिम दिन है और 4 बजे तक जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्र श्रीवास्तव दीक्षांत समारोह के लऽ कऽ प्रेस वार्ता आयोजित कयलनि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के लऽ कऽ पिपराकोठी कृषि विज्ञान केंद्र पर एक प्रेस वार्ता कयलनि। बतौलन जे मोतिहारी के पिपराकोठी में कृषि विज्ञान केंद्र में द्वितीय दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि हेता। उनका साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बिहार के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एवं स्थानीय विधायक सह मंत्री और अन्य विशिष्टगण अतिथि के रूप में सम्मिलित हेता। वो कहलन दीक्षांत समारोह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे वाला 47 छात्र के गोल्ड मेडल प्रदान कयल जायत, जाहिमे सर्वश्रेष्ठ 9 छात्र के उपराष्ट्रपति के हाथ गोल्ड मेडल प्रदान कयल जायत। डॉक्टर श्रीवास्तव कहलन जो उपराष्ट्रपति पिपराकोठी कैंपस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यानिक एवं वानिकी कॉलेज के विभिन्न भवन के भी उद्घाटन करता। वो कहलन जी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के महात्मा गांधी के प्रयोग स्थली के धरती चंपारण में लेके निर्णय लेलन ताकि छात्र सबके स्थान के महत्व के विषय में पता चल सके। वो कहलन जी उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज के छात्रावास के नाम पंडित राम कुमार शुक्ला के नाम पर कयल जाए। डॉक्टर श्रीवास्तव बतौलन जी दीक्षांत समारोह में 600 से अधिक छात्र शामिल होता। वो कहलन जी दीक्षांत समारोह में मिथिला के परिधान के ध्यान में रखकर ड्रेस कोड के निर्माण कयल गेल हन। दीक्षांत समारोह के लऽ कऽ विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी के विभिन्न कमेटी बनायल गेल हन जे एकर तैयारी शुरू कऽ देलन हन।
8 नवंबर 2021 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी का आगमन होगा। वो इस विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और उनके साथ होंगे हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री श्री तोमर जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भी उसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही हमारे इसमें जो हमें अभी तक की सूचना मिली है उसके हिसाब से करीब 500 हमारे छात्र जो हैं इस टोटल कन्वोकेशन में 800 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, यूजी की, पीजी की और पीएचडी की, और 800 में से करीब 500 से ऊपर ज़्यादा छात्रों ने अपनी सहमति भेजी है कि वो फिजिकली अटेंड करेंगे इसमें। तो कोविड के बाद इतनी बड़ा समारोह करना हमारे लिए गर्व का विषय है और सबसे भी ज़्यादा गर्व का विषय है कि अच्छा उसमें हमें राधा मोहन सिंह जी भी हमारे एक सम्मानीय अतिथि रहेंगे। उसके साथ ही हमारे जो यहाँ के लोकल जो स्थानीय एमपी एमएलए जो बिहार सरकार के कुछ एक मंत्रीगण वो भी उपस्थिति रहेगी उनकी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस क्षेत्र के जो भी सम्मानीय हमारे सांसद और विधायक हैं उन सभी उपस्थित रहें और इसके साथ साथ हम जो है सबको जो हमारे बच्चे हैं जिनको उपाधि मिलेगी, इसके अलावा हम एक मानद उपाधि भी देंगे अपने सचिव डॉक्टर टी महापात्रा जी को। उसका भी अनुमोदन आ गया है, आने वाला है अनुमोदन। तो इस तरह जो है हम एक काफ़ी बड़ा समारोह यहाँ पे कोविड के बाद करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सफल होगा। आप सभी का इसमें हमें सहयोग दें। तैयारी कहाँ तक? जिस तरह से प्रोग्रेस अभी मैं आके उसी को रिव्यू कर रहा था, करीब हमारी सारी तैयारियाँ जैसा होना चाहिए उस हिसाब से चल रही हैं। कुछ बच्चों को प्लेसमेंट भी दिया जाएगा क्या उस दिन? न प्लेसमेंट, जी हाँ, दीक्षांत समारोह में प्लेसमेंट नहीं होगा। हम टोटल 47 गोल्ड मेडल देंगे, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल उपराष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा और बाकी गोल्ड मेडल हमारे सचिव महोदय देंगे। हमारे जो मेन गोल्ड मेडल जो दिए जाएंगे उपराष्ट्रपति जी द्वारा वो होंगे, एक हमारे यहाँ विजिटर गोल्ड मेडल हम बोलते हैं उसे, वो यूजी में जो बच्चा सारे यूनिवर्सिटी में टॉप करता है उसको मिलेगा। उसके बाद चांसलर मेडल जो पीजी में जो सारे यूनिवर्सिटी में टॉप करता है उस बच्चे को मिलेगा और पीएचडी में वाइस चांसलर मेडल वो जो बच्चा सारी यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा उसको मिलेगा। उसके अलावा हर कॉलेज में से अलग अलग गोल्ड मेडल मिलते हैं, वो गोल्ड मेडल हमारे सचिव महोदय देंगे। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस कैंपस में जो हमारा नया कॉलेज खुल रहा है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का, उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो दोनों बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल उसका भी उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है उसकी भी पूरे कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। साथ ही माधोपुर में बेतिया में जो हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड, उनका भी जो है उस बिल्डिंग का भी उद्घाटन भी माननीय उपराष्ट्रपति जी करेंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि जो हमारा हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल का नाम हमने राजकुमार शुक्ला है उसका नाम, राजकुमार शुक्ला जी के नाम पे हमने उसको छात्रावास का नाम दिया है। हमने ये कोशिश की है कि नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन हम उस व्यक्ति को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को बापू बनाया, महात्मा बनाया और नीले किसानों के जो आंदोलन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम अपने बॉयज़ हॉस्टल का नाम उनके नाम पे रख रहे हैं और गर्ल्स हॉस्टल का नाम गंडक नदी जो कि मध्यारी से निकलती है, पास होती है, उसके नाम पे गंडकी रखा है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव कहलनि जे दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के सबसे पैघ खुशी के पर्व होइत अछि। ओ कहलनि जे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के लऽ काफी उत्साह अछि। कुलपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निदेशक शिक्षा डॉक्टर एम.एन. झा,
विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार मनी, डॉक्टर सोमनाथ राय चौधरी, वानिकी कॉलेज के डीन डॉक्टर कृष्ण कुमार, सूचना पदाधिकारी डॉक्टर राज्यवर्धन, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार समेत कई वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित चला। 8 नवंबर के ई दीक्षांत समारोह आयोजित है। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित राजा रामधनी मंदिर में गुरु पर्व मनाओल गेल।
शुभंकरपुर स्थित श्री श्री 108 बाबा राजा रामधनी मंदिर में धूमधाम से गुरु पर्व मनाओल गेल। प्रत्येक वर्ष के भांति एहि वर्ष भी शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर आसीन के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के होय वाला गुरु पर्व पूरा धूमधाम से मनायल गेल। एहि पर्व समारोह में साधु संत के टोली अलग अलग ग्रुप में सुबह समय आबि के ही भजन कीर्तन कर रहल छल और बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहल छला। दरभंगा क्षेत्र के अलावा समूचा बिहार एतऽ तक कि नेपाल तक बाबा के भक्त छथि जे आइ के दिन दर्शन करे के लेल एतऽ पहुँचे छथि। मान्यता है जे भी भक्त सच्चा मन से बाबा राजा रामधनी से कोनो मनोकामना मांगे छथि हुनकर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होइत अछि और मनोकामना पूर्ण होय पर भक्तगण मनता के रूप में मानल गेल प्रसाद एतऽ चढ़ावे छथि। वर्षों से एतऽ चढ़ावा के रूप में चढ़ायल गेल शुद्ध घी, चीनी, सूजी, मेवा आदि सँ हलवा के महाप्रसाद बनैत अछि जे आयल भक्त के बीच वितरित कयल जाइत अछि। संबंध में बतावत बाबा रामधनी मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलेंदु झा बतौलन जे महीनों से प्रबंधन समिति और कार्यकर्ता से पूरा मेहनत कर शहरवासी और ग्रामवासी के सहयोग से एतेक पैघ धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक क पाबै छथि। साल आज के दिन शुभंकरपुर के स्थित यह प्रसिद्ध बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रांगण में बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा गुरु पर्व का यह महापर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से दरभंगा, मिथिला, बिहार नहीं अपितु नेपाल तक के लोग इस गुरु पर्व समारोह में शरीक होने के लिए आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और यहाँ शुद्ध घी में जो भोग बाबा का हलवा लगता है उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। दूर दूर तक बाबा की ख्याति है। माना जाता है कि बाबा से सच्चे मन से जो मनोकामना मांगी जाती है वो बाबा राजा रामधनी निश्चित ही पूरा करते हैं और जिनका यह मनता पूरा होता है वो अपना जो उनको मनता किए रहते हैं उसके रूप में यहाँ घी, चीनी, हलवा चढ़ाते हैं और वही महाप्रसाद लोगों में वितरित होता है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में हलवा बन रहा है। अभी से भक्तों की कतार लगी हुई है। प्रबंधक समिति के लोग लगातार 1 महीना के लगातार मेहनत का यह सजावट और यह व्यवस्था आप देख रहे हैं। प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता लगातार 1 महीना से लगातार लगे हुए हैं इसे सफल बनाने में। कब से हो रही है ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है और सैकड़ों वर्षों से बाबा का यह समाधि है और सैकड़ों वर्षों से यह पूजा इसी प्रकार होता आया है। प्रबंधक समिति के सचिव विकास कुमार छोटू, सह सचिव राकेश कुमार, नीतीश कुमार, कोषाध्यक्ष राजकुमार राय, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, उपाध्यक्ष परशुराम राय समेत कई कमेटी के सदस्य मौका पर उपस्थित छला। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में नामांकन के प्रक्रिया पिछला दिन से शुरू हो गई। आई काफी संख्या में उम्मीदवार सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में पिछला दिन से नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो गई। काल नामांकन के गति थोड़े धीमा जरूर छल, लेकिन आई काफी संख्या में लोग सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन, जाहिमे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर, पंच सब उम्मीदवार शामिल छथि। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? दरहार पंचायत वार्ड सदस्य 9 के। क्या प्राथमिकता होगा? वार्ड सही रहेगा। आप लोग मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ। क्या काम छूटा हुआ ये पूरा करेंगे? काम जितना जो छूटा हुआ है, जो कि नाला है, रोड में नाला अभी भगत जमा का पानी है कम से कम 1 किलोमीटर में। वो पानी जो है उसको जो है नाला बना करके ऊपर से ढक्कन दे करके उसको नाला रोड को एकदम सही रखेंगे। हाँ मुखिया जी। और नाला बेगर जो है जहाँ तहाँ वो जो टूटा हुआ है उसको ठीक करेंगे। कहाँ से नामांकन किए हैं? किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। क्या प्राथमिकता होगी? जीत के आएंगे तो सारे नाले को नहर में जोड़ देंगे।
क्या काम छूट गया आज इस बार करेंगे? बस वही कुछ नाला सब बच गया है, वही काम करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करूंगी जो मुझे वोट दे, मैं काम करूंगी, जो छूट गया है काम मैं उसको पूरा करूंगी। जीतने के बाद पूरे बारी पंचायत में नाला का समस्या है, पानी निकासी का, उसकी व्यवस्था करें। और कोई काम नहीं है? और कुछ काम है पर जो मेन काम वही होगा। क्या शुभ नाम हुआ? त्रिलोकनाथ चौधरी। की नाम भेल? श्रीमती किरण देवी। कहाँ, किस पद के लिए कहाँ से नामांकन किए हैं? ग्राम पंचायत राजबाजितपुर से मुखिया पद के लिए नामांकन किया। ये केमी बार है आपकी? ये मेरी चौथी पंचवर्षीय रहेगी। क्या मतलब इसमें छूट का है काम जो इस बार पूरा करेंगे? मेरी ओर से हमेशा ये प्रयास रहा है, जहाँ भी विकास का काम वर्क रह चुका है और पर्याप्त राशि आने के बाद वो विकास पूरा किया जाएगा और हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, हमेशा विकास के लिए प्रयासरत है। की नाम भेल? नीलम देवी। कहाँ से नामांकन के लिए हैं? राजपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए। की प्राथमिकता हेतै? प्राथमिकता इहे छै अभी जो भ्रष्टाचार है पंचायत में, हम जीत के अबे तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ देवे, घुसखोरी नहीं चल देवे, महिला के जो अत्याचार हो हम नहीं हुआ देवे। ऐसा है कि गांव गरीब और किसान ने मुझे नेता बनाया है, बेटा समझा है और लगातार 10 वर्षों से रामभद्रपुर पंचायत का मैं मुखिया रहा हूं। मैं जब मुखिया हुआ तो मात्र 36 लोगों को वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलता था, आज 1000 से अधिक लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलता है। और जो काम छूट गया, बस एक ही काम छूटा है और वो ये है कि प्यार कितना बढ़ेगा। विकास के मद में मेरा दावा है कि दरभंगा जिला में अगर कोई पंचायत ये कहे कि मैंने काम किया है तो मैंने काम करके दिखाया है। रामभद्रपुर पंचायत में पीसीसी सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र का मामला हो, राशन कार्ड बनने का मामला हो, इस सब काम को करने का काम मैंने किया है। और मैन टू मैन कांटेक्ट जो लीडर का होना चाहिए, जीतने के बाद मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, वो कहीं ना कहीं जनता से कट जाते हैं। तो मैं अपने जनता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि 10 साल के बाद लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होता है। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि मैं पहली बार 151 से जीता, दूसरी बार 417 से जीता, हो सकता है तो इस बार कहीं 1000 के लमसम जीत नहीं हो जाए। तो है आप सरपंच पद के लिए किए हैं। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये है न्याय अच्छा हो, पंचायत में अन्याय नहीं हो। प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, बार बार निवेदन किया जा रहा है आप लोग से। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? मुखिया प्रत्याशी के लिए पंचायत। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों का समुचित विकास। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।